शर्मा जी ने कहा है सरवण जी का जन्मदिन है कि मेरा नाम भी नहीं रखा, इसलिए तो खबर भी नहीं क्या नाम मेरा होना चाहिए और ना ही कोई फिक्स है कि मेरा जन्म कब है, क्योंकि आज से 50-60 साल पहले कौन लिखता था, कहाँ डायरी बनती थी, स्कूल में गए जब चाहे लिख लिया अपने हिसाब से। तो ये दो बातें उनकी मैं दोहरा दूं। उन्होंने कहा कि हम सर्वानंद का जन्मदिन हजारों साल तक मनाते रहे। एक बात ये समझ लेने की है, जितने भी संसार में संताएं हैं, परमात्मा ने अपना संदेश जिस मानव शरीर में रख करके हर इंसानों को बीच भेजा है वो पूर्ण आत्माएं होती हैं और वो सत्संग से आती हैं। उस जगह से आने के बाद में ये सारी दुनिया एक मिट्टी का ढेर लगती है। मैंने जब अपने स्वामी जी से इसी अपराध क्षेत्र में नामदान लिया हमारे क्षेत्र में, तो मुझे गुरु ने वहां पहुंचा दिया जहां लौट के मैं आज तक नहीं आया। शरीर आपके बीच बैठा है, ये दुनिया एक मिट्टी का ढेर के समान है, ना मेरा कोई है ना मैं किसी का। सब धोखे का संसार क्यों है? फिर ये शरीर लिए जो संसार में बैठना पड़ रहा है, ये गुरु का काम है और आपके वास्ते। शरीर से क्या होता है? अभी भाई राजेंद्र जी पीलीभीत से आए हैं, उन्होंने कल से मुझे फोन किया कि आप घर पे चलोगे? मैंने कहा मैं तो घर पे ही रहता हूँ और बहुत सारी बातें थी, बोले हम आ जाए। मैंने कहा आप चाहे जब पहली बार यहाँ आए हैं तो मैंने कहा कि आप मुझे जानते कैसे हैं? आप कैसे जानते हैं कि यहाँ आए नहीं? तो बोले हमने आपका नाम बताया था, आपके रिश्तेदारों ने अपना नाम लिया, उन्होंने नाम बताया। मैं समझ भी गया क्या बात होती है। ये बात क्या है? धर्म और संत क्या है? आज से लगभग 2 साल पहले एक लड़का यहाँ आया है, भाई रविंद्र, वो देवरिया से आया। मैं उनका एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ, बचने की उम्मीद नहीं थी। बरेली के बड़े अस्पताल में मेगा सिटी में भर्ती, मैं वही बात देखने गया तो वो बेहोश थे, बोल नहीं पा रहे थे। मैं जाके खड़ा हुआ, डॉक्टर ने पूछा ये कौन है? तो उनकी आंख खुली, बोले जी हमारे गुरु जी है। डॉक्टर बोला गुरु जी आ गए तो तुम ठीक हो ही जाओगे। अरे बात तो उसने आराम से कह दी, कोई मतलब नहीं है। आप इस बात को सोचे, डॉक्टर ये जानता है गुरु आ गए तो ठीक हो ही जाओगे, उसे भी इस बात में विश्वास है गुरु भी होता है। हालांकि इससे पहले मुझे कभी वो जानता नहीं था, उसे देखा नहीं, कोई मतलब नहीं, मेरा नाम भी नहीं सुना। मैं तो ऐसी दुबला पतला आदमी जाके बात खड़ा हो गया। अब उसने छोटी सी बात कही, लेकिन सारा बोझा उसने मेरे सिर पे डाल दिया। लड़के ने भी कह दिया ये हमारे गुरु जी हैं और डॉक्टर ने कह दिया गुरु जी आगे ठीक हो ही जाओ। मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं तो एक टेबलेट का नाम नहीं जानता, ठीक लेकिन क्या किया मैंने वहीं जाकर के, मैं जहाँ से आया हूँ, मैं उसी परमात्मा से प्रार्थना की संसार को लुभा लेगी कि वो जो ठीक समझे वो करे। और आज वो लगा ठीक है, हाँ आया भी है, समय कम है, वरना मैं आपसे परिचय भी करवा दूँ। तो आप दो बातों को समझ लें कि आप यहाँ आए हो, और मैंने भी बार बार कहा, सब लोग चाहते भी हैं कि आपको ये फिक्र है वो फिक्र है, अगर यहाँ आकर भी आपकी फिक्र नहीं छूट रही है, दुनिया में कहीं छूटेगी ही नहीं, कहीं नहीं छूटेगी। क्योंकि दुनिया में संत आता है वो सबकी फिक्र ऊपर लेने आता है। इस संसार में किसी के बस की बात है ही नहीं, कोई किसी के कर्म अपने ऊपर ले ले। कितना ही बड़ा करीबी आपका हो, किसी का कर्म अपने ऊपर नहीं ले सकता। संत है वो जीव के कर्म अपने ऊपर लेता है। और कैसे लेता है? जैसे कि माँ बच्चे का 24 घंटे ख्याल रखती है, वैसे ही गुरु होना और बात है, कहलाना और बात। कह तो किसी को सकते हैं आप, लाखों चेहरे लाखों भीड़ लगे, होना और बात। जो वास्तव में गुरु होता है वो अपने बच्चों से भी अधिक शिष्यों को प्यार करता है। महाराज जी कहा करते थे, शिष्य को मालूम पड़ जाए गुरु कितना प्यार करता है तो आदमी सीना फाड़ देता है।
ये रिश्ता आपने नहीं जोड़ा है, ये रिश्ता परमात्मा ने जोड़ा है। और बातों से धर्म को समझाना बहुत मुश्किल है, चाहे सारे शास्त्र पढ़ डालो, सारे ग्रंथ पढ़ डालो, बहुत से उदाहरण दे दो, समझाना बहुत मुश्किल है। आप जब नाम लेते हैं, जुड़ जाते हैं, तो समझ में अपने आप आने लगता है। क्यों आने लगता है? तो गुरु आपके अंदर हो जाता है, और सिर्फ एक काम के लिए कि आपको परमात्मा के पास पहुंचाने को वो आए। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। फिर सारे काम झूठे हैं। इस एक काम करने को बहुत से काम करता है। क्या काम करता है? अभी हमारे मास्टर साहब सुना रहे थे, मेरे साथ सेवा की। ये घटना करीब 40 साल पहले हुई, आज से 80 घटना। मैं गया सनीला, स्वामी जी बोले चलो तुम्हें क्रय बना देंगे, तुम्हें जो है वो सिखा देंगे टाइप और शार्ट हैंड, और तुम्हें वहाँ प्रेस में अजमेर ले जाएंगे। अब मैं गया सनीला, तो स्वामी ने फाड़ा खड़ा दिया, ये जेठ जून का महीना था। मैं था और आप थे श्री धनपाल सिंह जी अभी बोल रहे थे, दो लोग और थे, एक बाबूराम सानापुर के, एक भगवान सिंह रोड। स्वामी जी कुर्सी डालते वहीं बैठ जाते थे हमको। अब जैसे कोई मालिक सिर पे बैठा हो तो बैठ भी नहीं सकते, पूरे पैर सूज गए, खोदते खोदते पैर जाने सूज गई। और सब लोग ये कहते बाबा जी क्या हो गया है, जहाँ नेमचंद रहता है। मैं 8 दिन वहां रहा, 8 दिन भी स्वामी जी गौड़ी कृपाल में देखने लगे, आश्रम में नहीं गए। 8 दिन लगातार मेरे पास बैठे रहे, और मैं भी बड़ा परेशान, कम से कम स्वामी जी थोड़ी बदल फट जाए तो नहा धो लूं, सस्ता है। एक दिन स्वामी जी बोले यार नेमचंद खाना बना खिलाया, यही खा लेते, खाना यही बना लेते। और मैंने कहा बताओ, 1 आध घंटे का आराम मिलता, वो भी बंद हो गया। एक लड़का भेजा स्वामी जी ने, तो खाना लेके घूम गया। एक अखबार पे रख के उन्होंने खाना खाया, मैंने खाना खाया। लेकिन वो बात तो बात, ये बातें हैं जो मैं आपसे कहता हूँ, सच्चाई कुछ और है। जब संत का किसी प्यार होता है तो अनशन हो जाता है, दुनिया से भी, बाहर से भी, अंदर से भी। मुझे लगा कि स्वामी जी कुछ कहना चाहते हैं। एक दीवार छोटी थी, उसके नीचे स्वामी जी बैठ गए, एक और मैं बैठ गया। एक महिला आई, वो बहुत चर्चित नाम है, आप सभी जानते हैं, रामदेव बहन उनका नाम था। वो महाराज जी की शिष्य थी, और वो आकर के मेरे पास बैठ गई, मेरी गोद में बैठ गई। मुझे डर लगने लगा कि गुरु जी सामने बैठे, कोई महिला आगे बैठे तो कोई क्या कहेगा। स्वामी जी लेटे हुए थे, रुमाल बिछा करके ऐसी मिट्टी पर मैं बैठा हुआ। वो आई, मेरी गोद में बैठ गई, मैं बहुत कांपने लगा। कुछ बोली सुनाओ सुनाओ सुनाओ। मैंने एक आध लाइन गाई किसी शब्द की, तो उसकी रूह चढ़ गई, हाथ पैर हिले, मुंह से लोगों मेरे गिर गए। मैंने कहा क्या हुआ बताओ, स्वामी जी ने तुम्हें क्या ड्रामा किया। तो थोड़ी देर के बाद ठीक हो गई। फिर उसने एक बार नशा ही किया, मेरे मन में आया ला कुछ स्वामी से कह दूं। स्वामी अपने आप उठे, रुमाल झाड़ा, और एक और मुंह कर लिया, जिसे देखा ही ना। फिर यहाँ ले चले, वहां 4 दिन घुमाते रहे। वो बहुत लंबी रहस्य की बात थी। एक चिट्ठी भी मेरे पास रखी है उस दौर की। तो आज मैं आपके बीच में इसलिए बैठा हूँ कि आप मुझे जैसे अपने गुरु की याद कर सकें। इसलिए नहीं कि मैं आपका गुरु, मैं जिनका गुरु हूँ मैं उनका ही गुरु रहूंगा। ये बड़ा भारी पर्दा है। पर्दा इसलिए है, जब तक हम संत को संत नहीं समझेंगे ये पर्दा ही बना रहेगा। संत को संत समझना क्या है, वो समझाएगा तभी समझ में आएगी। वह तो लोग बड़ी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। मैं कहता हूँ ये सत्संग है। स्वामी जी ने एक बार कहा, अगर हम कुछ भी ना करें और सत्य बोलना ही शुरू कर दें, कुछ भी ना करें, भजन ना करें, सत्य बोलना ही शुरू कर दें, तो बड़ी बात हो जाएगी। दुनिया में सत्य बोलना बहुत कठिन है। सत्य संत ही बोल सकता है, दूसरा कोई बोल नहीं सकता। सत्य क्या है? जिस धर्म कर्म में दुनिया लगी रहती है, संत आकर के ही उन सबको कहता है ये झूठ है और ये सत्य है। क्यों कि सत्य कहना एक संत के ही बस की बात है। कि दुनिया धर्म से बहुत दूर चली जाती है, तब कोई परमात्मा का भेजा हुआ संदेश लेके आता है। वो कहता है धर्म ये है, ये धर्म ये है, ये नहीं है।
तो उसे बड़ा विरोध झेलना पड़ता है, संसार का भी समाज का भी। इसीलिए सत्संग का नाम है संत का संग। एक संत के साथ को सत्संग कहा गया। अब संत क्या है? जिसने परमात्मा को जान लिया है उसका नाम संत है। दूसरा कोई संत हो ही नहीं सकता। और एक समय दुनिया में दो संत होते ही नहीं, होंगे ही नहीं। ये परमात्मा का नियम है। सूर्य एक, परमात्मा एक और संत भी एक। एक समय में कभी दो नहीं हो सकते। कौन है, कहाँ है, ये बड़े भ्रम का विषय है। ये भ्रम का विषय है। जब स्वामी जी रहे तो उनके समय उनको नहीं समझा, तो लोग समझते कि महाराज जी कुछ और होंगे। महाराज जी रहे तो लोग उनके पीछे महात्मा की आड़ लगा तो कुछ और होंगे। ये सब एक ही है, एक ही कड़ी से आए, एक ही जगह से आए हैं। जैसे परमात्मा एक काम करने भेजता है तो अपनी शक्ति लेके भेजता है, और वो शक्ति ही दुनिया में संत की शक्ति होती है। उसमें और आप में कोई भेद नहीं। मुझे याद है एक कुरान में बात आती है, बात तो बहुत छोटी सी है लेकिन झगड़ा बहुत बड़ा है। मैंने कल परसों बात तो वही दोहराई कि आज इस्लाम में दो हिस्से हैं। कुछ बहावी हैं, बहावी कहते हैं मोहम्मद साहब में हमने क्या फर्क है, वो भी इंसान हम भी इंसान, वो भी इंसान हम भी इंसान। ये कुरान में लिखा हुआ है, ये कुरान में लिखा हुआ है। मोहम्मद साहब ने कहा भी कि हाँ मैं भी तुम्हारी तरह ही, लेकिन फर्क ये है यूहा इलैहा, इन यूहा इलैहा कि हूँ मैं इंसान लेकिन मैं जुड़ा हूँ खुदा से या परमात्मा से। फर्क इतना है वो भी तुम्हारी तरह, लेकिन फर्क इतना है वो जुड़ा है परमात्मा से और आपको जोड़ने आया है। दूसरा उसका कोई काम दुनिया में है ही नहीं। इतने सारे काम हैं, नगर बसाना, शहर बसाना, ये करना, वो करना, ये सारे के सारे काम हर एक महात्मा ने आपके सेवा के द्वारा, भजन के द्वारा आपको जोड़ने की बात कही है। जुड़ना क्या होता है? महाराज जी आज देहरादून में रहे, हम देहरादून गए हैं, एक बहुत बड़ी जगह थी, और जिक्र आता है कि वहाँ इस देश के राष्ट्रपति भी गए, उनकी वहाँ स्टैचू लगी हुई है। इस देश के गवर्नर, यूपी के गवर्नर भी वहाँ पर गए और बहुत सारे लोग भी गए। 4-5 साल के बाद महाराज जी चले गए सन 74 से छोड़ करके। उसके बाद सन 82 में वहाँ गया, तो वहाँ झगड़े हो रहे थे इस बात को लेकर के कि आश्रम में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो मुझे एक बात याद आई, एक संत ने जिस जगह को सारी दुनिया को धर्म का संदेश देने को बनाया होता है, उनके जाने के बाद में लोग केवल धर्म को भूल जाते हैं और सारी बातें वही रहती हैं। तो धर्म की समझ कोई प्रभु प्राप्त योगी को ही होती है, वो ही दे सकता है। क्यों दे सकता है? कि धर्म और कुछ है ही नहीं। जो रास्ता परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग है उसका नाम ही धर्म है। चाहे उसे इस्लाम कह ले, चाहे सिख कह ले, चाहे कुछ कह ले। जब से दुनिया बनी है और आज तक दुनिया में कोई दूसरा धर्म हुआ ही नहीं, एक ही धर्म आया है, और वो धर्म है परमात्मा की प्राप्ति करना। ये कार्य कोई संत के द्वारा ही होता है। कैसे होता है? मुझे याद है स्वामी जी बरड़ी बैठते थे, तो जाता कहते खड़े मत हो जाओ भजन करो, खड़े मत हो जाओ भजन करो। धूप में लोग उठा लेते, घंटों घंटों स्वामी जी उठते नहीं वहां से, लोग वहां बैठते थे। और मुझे भी कई बार ऐसा लगा, मैं गया कि जाओ भजन पे बैठो, तो मुझे लगता कि स्वामी आज उठ के आए ही नहीं, सारा दिन भजन पे बैठे। मतलब क्या है कि वो संत मिलता है तो हमारी आत्मा को प्रभु का नशा देता है। प्रभु का नशा क्या है कि परमात्मा ने कोई एक रूप के साथ में जोड़ देता है, फिर ये दुनिया में मन अपने आप उपराम हो जाता है। आज हम रोज कहते हैं कि मन को बस में करो, मन को बस में करो। तमाम संत महात्मा आए दुनिया में, बड़ी बड़ी तपस्या की, ये मन बस में नहीं हुआ। तमाम कहानियां आपके सामने हैं। दुर्वासा थे, उनमें बड़ा वरदान था, ऐसे वरदान दे दिया, ऐसे वरदान दे दिया, ये मन उनका ही बस में नहीं आया। किसी पाराशर थे, आपने कहानी सुनी होगी बहुत बार, नदी के पार करने को लड़की से उनका मन डोल गया। लड़की ने कहा कि देखो सामने मेरे पिताजी बैठे देख रहे हैं, कितना पाप लगेगा। उन्होंने कहा मैं अंधेरा कर दूंगा, अंधेरा कर दिया। क्या बताओ, सूरज देख रहा है, कोहरा कर दिया, कोहरा कर दिया। अब एक महात्मा की तपस्या में इतना दम तो है, अंधेरा कर सकते हैं, कोहरा कर सकते, लेकिन मन को नहीं रोक सकते।
ये काम है संत के द्वारा संभव है दुनिया में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भक्ति एकांत किसी और से होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? मन की गति बहुत तेज है, और जो दुनिया में उससे तेज होता है वही मन को पकड़ सकता है। तो प्रभु की धार मन से तेज होती है, वो संत धार दे करके इस मन को बस में करते हैं, मन को काबू में करते हैं। और जब मन काबू में आ जाता है तो परमात्मा की भक्ति की शुरुआत होती है। वैसे होगी ही नहीं, चाहे आप रोज मंदिर में पड़े रहिए, कहीं के पंडित कुछ भी करे, रात में कुछ भी करिए, ये काम इस काम के बिना होगा ही नहीं। जबकि संत मिलता है जो काम करता है अपनी आंख से, दर्शन से और छू करके। कई बार लगता है हमें कि संत ने छू लिया, छूने से क्या हो जाता है, उसके स्पर्श में ये गुण होता है कि हमारे शरीर में चार्जिंग हो जाती है, चार्जिंग हो जाती है। उसने धूल दिया तो बाड़ी में शिफ्ट होती है, उसके सब हमें याद हो जाते हैं। मुझे याद है, आपको भी याद होगा, दुनिया में बहुत से लोग मिले होंगे। एक बार मैं आश्रम में रह रहा था और मेरे मन में रोज उठता कि अब चला जाऊंगा। क्यों? ये पढ़ा लिखा लड़का आश्रम में गया, अब रोज क्या करते हो? स्वामी जी मन की बात जानते थे। जब मैं गया तो पूछा, अरे निमंत्रण तेरा मन तो लग रहा है, और छोटा सा बर्फी का टुकड़ा दे दिया मेरे लिए। मेरे मन में इतनी शांति हुई, मैं वहां 20 दिन रहता था। तो ये सारी बातें क्या हैं? एक संत में अमोघता होती है, कोई बातें अलग से नहीं है, उसकी हर बात अमोघ, उसका दर्शन अमोघ है, उसकी बोलना अमोघ है, चलना फिरना अमोघ है। क्यों? वो परमात्मा की प्रतिरूप है, प्रतिलिपि है, छाया है दुनिया में। वो अपने आप में कुछ भी नहीं है। हम शरीर को परमात्मा समझते, शरीर गुरु नहीं होता है। शरीर तो इसलिए है दुनिया में, आप शरीरधारी हैं, आपको सही सही समझ आएगी। वास्तव में कोई संत जब परमात्मा के पास पहुंच जाता है तो उसकी आने की इच्छा होती ही नहीं। क्या जरूरत है शरीर में पड़े रहना, दुख सुख उठाना, लोगों की सुनना सुनाना? कि हमारा आयु क्या होता है, हमारा लेवल शरीर है, शरीर लेवल से समझते हैं कि फला आदमी फला है, फला आदमी फला। भाई बदल से ने कहा, नेमचंद प्रधान, बात उनकी भी सही है। मेरे माँ बाप का दिया हुआ नाम नेमचंद है। मैं जन्म से प्रधान नहीं था, इस गांव में आया, गांव के लोगों ने प्रधान कर दिया तो उन्होंने प्रधान एक बार नाम हो गया लग जाएगा। अब ये सर्वानंद नाम मैंने नहीं रखा, मुझे तो कोई जरूरत भी नहीं थी, मेरा कोई नाम रखा नहीं। अब शर्मा जी ने जोड़ याद है, मेरा नाम जोड़ दिया तो हम लोग बोला दिक्कत क्या है, ये नाम का बड़ा भारी बुरा है। तो समझिए ये नाम कहाँ से आया? ये नाम तो नहीं होना चाहिए। मुझे किसी नाम की आवश्यकता नहीं है, मैं उस नाम से जुड़ चुका हूँ जो सब नामों का नाम है। उस सब नामों का नाम है, अनामी से जुड़ने के बाद में सारे नाम बेकार हो जाते। एक घड़ी भी संसार में रहने की मेरी इच्छा नहीं है, मेरी नहीं, किसी की नहीं होगी। मैं आज भी अपने गुरु के चरणों में ही बैठा हुआ हूँ। इस शरीर के माध्यम से आपके भी दिखाई पड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ स्वामी जी कभी ये फंदा कटे, कब जाना पड़ जाए संसार से। दुनिया एक मिनट को भी अच्छी नहीं लग रही। इस रूप में आप समझ लीजिए, संत मत की बात छोटी सी है कि ये एक अनुभव का विषय है। अनुभव क्या है? मैं तो वही बात हो रहा हूँ, पूरनलाल को मैंने क्यों बुलाया? वो सत्संगी में नहीं था, मुझे जानता भी नहीं था, कोई जान पहचान भी नहीं थी, ना ये आस्था थी क्या है। लेकिन वजह क्या थी, उसने छुआ और उसे क्या मिला वो कह भी नहीं सकता। तो ये नहीं है कोई मैं आज बन गया या किसी ने मेरा नाम रख दिया तो मैं महात्मा बन गया। मैं ना महात्मा हूँ ना गुरु हूँ, मैं जो हूँ वो मुझे मालूम नहीं। आप मुझे क्या पहचानेंगे? मैं ही नहीं पहचानता मैं क्या। आप मुझे क्या जानेंगे? मैं ही नहीं पहचानता कि मैं क्या। मैं एक मिनट को भी उस परमात्मा के चरणों में जाकर के इस संसार में रहने को नहीं आया, लेकिन रहना पड़ रहा है। शरीर का पगला है, जितने कर्म संसार में है पूरे ही करना पड़ेगा। मैं बताऊं आपको, मैंने जब मेरी ऐसी हालत हुई, मैंने नाम जान लिया, रात भर भजन में बैठा रहता है। आपको ने मेरी पत्नी यहीं पर है, उसे मालूम होगा। मैं जंगल में चला जाता, रात में जंगल में बैठा रहता, तो सोचते हैं कहाँ रात हो जाती है।
उस समय मेरा ऐसा हाल था कि एक घड़ी भी दुनिया में रहने की इच्छा नहीं, लेकिन मेरे कर्म दुनिया में बाकी थे। मेरे माता पिता कमजोर थे, मैं सोचता इनकी सेवा कर लूँ, उसके बाद घर बार छोड़ के जंगल चला जाऊंगा, लौट के ही नहीं जाऊंगा, कहीं चला जाऊंगा, हरिद्वार में चला जाऊंगा, पहाड़ों पर चला जाऊंगा। लेकिन ये काम ऐसे ही पूरा होना था। जब पिताजी खत्म हुए तो इस प्रकार से मैं उस साल ही गाँव में प्रधान बन गया और 20 साल उस मुसीबत में काटे और आज फिर से 20 साल हो गए। यानी रोज सोचते सोचते आज समझ के 40 साल हो गए। ये संसार ये कर्म सही सही पूरे होने हैं, कितने समय रहना होगा ये भी मालूम नहीं है। आप यहाँ नहीं आए हैं, मैं आपको देखने को व्याकुल हूँ, आप समझिए मेरी पीड़ा को समझिए। आप सोचते सत्संग में क्या मिलता है, मिलना मिलना कुछ भी नहीं, तो मिल तो आपको सब कुछ चुका है और अभी कुछ मिलना बाकी रह गया है, तो आपको मेरा दुख है। क्यों मिल चुका है? परमात्मा से मिलने के बाद दुनिया में कुछ मिलने को शेष नहीं मिलता। कई बार हम सोचते हैं ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। संत संसार में हमें वो सब चीज देता है जो परमात्मा से जोड़ते हैं, और वो कोई चीज नहीं देता है जो परमात्मा से तोड़ती है। कई बार मिलने के बाद भी हमारा ध्यान गुरु से छूट जाता है, मिलने के बाद भी। कई बार मैं सोचता ऐसा कैसे होता है। मैं एक मिसाल दूंगा आपको। मैं आज से 5-6 साल पहले हरिद्वार गया। हरिद्वार में 24 साल आए हैं हमारे यहाँ श्री सुरेंद्र सिंह जी, उनके गाँव में गया। बहन सुधा 2-3 लोग मेरे साथ थे। एक बहन आई, उसने बड़ी सेवा की, मेरे पैरों पे सिर रख दिया और बहुत देर होती। मैं तो समझा नहीं क्या बात है, क्या नहीं बात है। बाद में सुधा बोली कि इसके 6 लड़की हैं, वो लड़का नहीं, 6 लड़की वो लड़का नहीं। अब ना तो उसने मुझसे कहा, इन्होंने बताया कि इसलिए हो गई 6 लड़कियां लड़का कोई। अब मेरे पास तो ऐसी विद्या बुद्धि है नहीं। मैं घर पे चला आया, मैंने तो अपने गुरु से जो कुछ कहना है गुरु से कहना। अगले साल में गया तो उसके लड़का भी हो गया, लेकिन वजह क्या हुई? तो मेरे पास ही नहीं आया। पास नहीं आया तो मैंने कहा घर में चलते हैं, मैं ही घर में चल गया तो घर में छोड़ के चले गए, घर ही नहीं मिले। तो मैंने ये बात इसलिए कही आपसे, कई बार वो चीजें जिनके मिलने से हमारा ध्यान हमारा ख्याल परमात्मा से हट जाए, दूसरे हट जाए, तो उनको कहीं से नुकसान ही हो जाता है। दुनिया में सत्य समर्थ है, वो चाहे सबको दे सकता है, लेकिन वो वही काम करता है जिनसे हमारा मन परमात्मा की ओर लगा है। आप इस संसार में आए हैं, आज एक मौका मिला है, और इस जीवन में भी परमात्मा को नहीं पाया तो ये जीवन ही बेकार नहीं जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब कई बार लोग कहते हैं परमात्मा गाने की वस्तु है, परमात्मा पाने की वस्तु है, और रोज रोज गाते ही रहेंगे, हम कभी जानेंगे नहीं, पाएंगे नहीं, तो उसका हमें कोई लाभ नहीं होगा। संत मत है तो परमात्मा को पाने की विद्या सिखाता है, और क्या सिखाता है कि परमात्मा के स्वरूप में था सृष्टि के आदि में, स्वरूप में आज भी है, और वो कहाँ है? वो आपके अंदर है। अंदर कोई जाना नहीं चाहता, बाहर संसार में हम परेशान होते हैं, और इतने परेशान हो रहे हैं कि आदमी धर्म के नाम पर बहुत सरल हो जाता है। ऐसा नहीं कि धर्म पे चल रहे हैं, धर्म पे लोग बहुत चल रहे हैं, ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन सही नहीं चल रहे हैं, दिशा नहीं मिल रही है। और आप लक्ष्य की ओर पीठ कर लेंगे, इतना भी चलेंगे उतना दूर ही चलते जाएंगे। गुरु मिलता है वो क्या करता है? तो परमात्मा की ओर हमारा मुंह कर देता है, गुरुमुख कर देता है। जब हमारा मुंह शोर हो जाता है तो जो भी कदम चलते हैं हम, वो दूरी कम होती रहती है। और एक ना एक दिन ऐसा होता है कि हम परमात्मा मिल जाते हैं, हमारी आत्मा उसकी अंश है, और अंश पूर्ण में पूर्ण बन जाता है। ये सारा धर्म की थियोलॉजी है, यही सबका दर्शन शास्त्र है। कारण क्या है कि लोग इसलिए एक बात को भूलने के कारण सारे धर्म में रोज झगड़े हैं, रोज लड़ाइयाँ। संत आते हैं, सारी बातें मिटा करके
उससे वही जोड़ देते हैं, तुम जहाँ से छूटे हो